गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू स्टूडेंट। आज आपको हम इस वीडियो में टॉपिक का नाम है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, यानी कि पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन के बारे में आपको बताएंगे। अब देखो बच्चों, इसमें सबसे पहले आकृति बनती है घन और घनाभ में है। घन किसे कहते हैं? क्यूब। क्यूब क्या है? जिसकी प्रत्येक भुजा क्या होती है? आपस में बराबर होती है। पहला आता है घन क्यूब, यानी कि इसकी आकृति कैसे बनती है? इसकी आकृति में इसकी सभी कोर माने होता है भुजाएं, इसकी सभी कोर आपस में क्या होती है? बराबर होती है। यहां देखते हैं ये आकृति बन गई है, ये लेंथ है, ये ब्रेथ है, ये हाइट है, यानी कि इसमें सभी की भुजाएं बराबर होती हैं। ये है, इसकी भी लेंथ ए है और हाइट भी क्या होती है? ए। यानी घन किसे कहते हैं? वह आकृति जिसकी प्रत्येक कोर क्या हो? बराबर हो। घन की परिभाषा होगी वह आकृति जिसकी प्रत्येक कोर मीन्स भुजा बराबर हो, उसे घन कहते हैं। क्या कहते हैं? घन कहते हैं। अब हम घन के आयतन के बारे में बताएंगे। पहला सूत्र होता है घन का आयतन बराबर होता है भुजा का क्यूब। आयतन माने होता लंबाई चौड़ाई गुणे ऊंचाई, सभी बराबर यहां पर है। कैसे होता देखो, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई क्या होगा? ए क्यूब। मात्रक क्या होगा? घन इकाई। इसका मात्रक क्या होगा? घन इकाई। पृष्ठीय क्षेत्रफल दूसरा निकालते हैं घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 6 गुणे भुजा स्क्वायर। 6 गुणे भुजा का स्क्वायर या 6a स्क्वायर। मात्रक बेटा क्या होगा? वर्ग इकाई। वर्ग इकाई किससे आशय बेटा क्या होता है? यदि वर्ग का मतलब होता है यदि मीटर है तो वर्ग मीटर, घन ये सेंटीमीटर है तो वर्ग सेमी, मिलीमीटर है तो वर्ग मिलीमीटर आएगा। अब इसके बाद तीसरा होता है पास पृष्ठीय क्षेत्रफल। पास पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 4 गुणे भुजा स्क्वायर या 4a स्क्वायर। ये भी वर्ग इकाई होता है। इसके बाद आता है चौथा घन के विकर्ण की लंबाई। घन के विकर्ण की लंबाई बराबर होगा अंडर रूट लंबाई का वर्ग, यानी कि ऐसे लिख सकते हो घन विकर्ण की लंबाई बराबर भुजा √3 या a√3 इकाई। यानी कि घन के विकर्ण की लंबाई का सूत्र होता है भुजा √3। भुजा जो भी यदि मान लो 6 सेमी भुजा है तो 6√3 इकाई हो जाएगी। तो यहां से आपको मिला घन का आयतन भुजा क्यूब, यानी यदि घन की प्रत्येक कोर या भुजा a है तो a गुणे a यानी a क्यूब घन इकाई। और घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल 6 गुणे भुजा स्क्वायर 6 × a स्क्वायर वर्ग इकाई। और इसका पास पृष्ठीय क्षेत्रफल साइड का जो होता है सरफेस एरिया 4 गुणे भुजा स्क्वायर 4a स्क्वायर। यहां पर पृष्ठीय क्षेत्रफल का मात्रक वर्ग इकाई होता है। फिर यहाँ पर घन के विकर्ण की लंबाई होता है भुजा √3 a√3 इकाई होता है। ये तो आपने पढ़ा घन का आयतन या घन संबंधित। अब आप पढ़ेंगे घनाभ। घन घनाभ में अंतर क्या है? थोड़ी सी आकृति डिफरेंट हो जाती है। घन की प्रत्येक कोर की लंबाई बराबर थी, लेकिन घनाभ में लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सभी क्या होंगी? भिन्न भिन्न होती है। अब आप इसके बाद देखोगे घनाभ के बारे में। देखिए
अब आपको बताएंगे घनाभ। घनाभ में जान लीजिए, घनाभ क्यूबाइड इसके अंग्रेजी है। अब आप घनाभ के बारे में देखेंगे आकृति इसकी, ये आपका घनाभ बन गया। यहां पर आप देखोगे ये भुजा क्या कहलाती है, लंबाई, यल फॉर लेंथ या लंबाई, और ये भुजा क्या है, चौड़ाई, ये भुजा क्या है, ऊंचाई। घनाभ में कितने पास होते पृष्ठ, कितने, 3 हैं, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। यहां देखिए यहां पर 3D है, इसमें लंबाई पहली भुजा ये लंबाई है, ये भुजा चौड़ाई, ये भुजा क्या है, ऊंचाई। अब यहां पर आपको और मिलेगा आपको घनाभ के बारे में। घनाभ का आयतन हम लोग बेटा निकालते हैं। घनाभ का आयतन क्या होता है, घनाभ का आयतन बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। अब हम निकालेंगे घनाभ के बारे में। घन से तो स्पष्ट हुआ ना, सभी भुजाएं क्या थी इसमें, बराबर थी। अब यहां निकालोगे पहला घनाभ का आयतन बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। क्यों बेटा, यदि भाई लंबाई को यल से डिनोट किए, चौड़ाई को बी से, ऊंचाई को एस से हुआ, तो इसका आयतन होगा यल इंटू बी इंटू एच, घन इकाई। चूंकि आपको बताया दिए थे यदि आयतन निकालते हो वहां लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों होती है, इसलिए घन इकाई बनती है। इसके बाद आपका आता दूसरा घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, दो लंबाई गुणे चौड़ाई, चौड़ाई गुणे ऊंचाई, धन ऊंचाई गुणे लंबाई। क्या बनेगा बेटा, 2 LB प्लस BH प्लस HL। मात्रा क्या होगा, वर्ग इकाई। मात्रा क्या होगी, वर्ग इकाई होगा। तीसरा आता है घनाभ के विकर्ण की लंबाई। क्या था बेटा, घनाभ के विकर्ण की लंबाई। जैसे ये आयताकार कैसा कमरा है, घनाभाकार, ये आयताकार घनाभाकार। पूछा जाए इस कमरे में कितने लंबी से लंबी सीढ़ी रखी जा सकती है, यानी एक कोण से लेकर दूसरे कोण तक सीढ़ी की लंबाई यही होगी, यही इसके घनाभ के विकर्ण की लंबाई होगी। तो ये सूत्र होता है घनाभ के विकर्ण की लंबाई बराबर, विकर्ण की लंबाई बराबर होता अंडर रूट लंबाई का वर्ग धन चौड़ाई का वर्ग धन ऊंचाई का वर्ग, यानी कि यल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर इकाई। ये घनाभ के विकर्ण की लंबाई का सूत्र बन गया। ठीक, आपने इसके पहले क्या पढ़ा था, घन के बारे में पढ़ा था। घन का आपने क्या क्या पढ़ा, घन का आयतन पढ़े, पृष्ठीय क्षेत्रफल पढ़ लिए, ठीक, विकर्ण की लंबाई और पास पृष्ठीय क्षेत्रफल पढ़ा था। यहां पर भी इतना पढ़ लिए। अब इसके बाद देखते हैं हम लोग इस पर आधारित कुछ प्रश्न को आपको बताते हैं, उसको ध्यान दीजिएगा, फिर आपको धीरे धीरे समझ में आएगा। इसमें एक चीज और जान लीजिए, किसी कमरे के 4 दीवारी का क्षेत्रफल होता है 2 लंबाई न चौड़ाई गुणे ऊंचाई। इसे मिटा देते हैं। किसी आयताकार कमरे के 4 दीवारी का क्षेत्रफल बराबर 2 लंबाई है चौड़ाई में ऊंचाई 2
L प्लस बी इंटू एच, ये फार्मूला होता है किसी कमरे के चार दीवारी का क्षेत्रफल, दो लंबाई में चौड़ाई में ऊंचाई होता है। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं, जैसे कोई प्रश्न दिया है, अभी हम आपको बताते हैं। अब बेटा इस पर आधारित हम प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन दिया है, लिखा है एक घनाभ का आयतन और संपूर्ण पृष्ठ, एक घनाभ का आयतन व संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात कीजिए, संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात कीजिए जिसकी विमाएं मीन्स माप होता है डायमेंशन में। लंबाई 13 सेमी, चौड़ाई 10 सेमी तथा ऊंचाई 8 सेमी है, तथा ऊंचाई 8 सेमी है। अब आप लोग देखेंगे एक घनाभ का आयतन और संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात करना है जिसकी विमाएं लंबाई 13 सेमी, चौड़ाई 10 सेमी और ऊंचाई 8 सेमी है। तो आप लिखेंगे हल इसका सॉल्यूशन। लंबाई हम L से डिनोट करते हैं, L बराबर 13 सेमी, चौड़ाई को B से डिनोट करते हैं और ऊंचाई को H से डिनोट करते हैं। क्यों दिया? अब आपको भैया देखिए क्या दिया है, लंबाई 13 सेमी, चौड़ाई 10 सेमी, ऊंचाई 8 सेमी है। तो घनाभ का आयतन क्या होगा, लिखोगे घनाभ का आयतन बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। क्यों बेटा? लंबाई 13 सेमी, चौड़ाई 10 सेमी, ऊंचाई 8 सेमी, 13 गुणे 80, 3 8 24, 8 2 10, इतना घन सेमी। ये क्या आ गया आपका आयतन। इसके बाद निकालते हैं हम लोग घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब निकालोगे घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 2 LB प्लस BH प्लस HF। तो लंबाई कितना है 13 गुणे 10, चौड़ाई कितना है 10 गुणे 8, ऊंचाई कितना है 8 गुणे लंबाई 13 है, 2 13 का हम 130, 10 8 80, 13 8 8 3 24, 8 2 10, जोड़ लोगे 2 4 8 3 11, 2 1 3, 628 स्क्वायर सेंटीमीटर। कितना आ गया 628 वर्ग सेंटीमीटर। ये तो आपका क्या है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आ गया। और ये क्या आया था घनाभ का आयतन आया था। घनाभ के आयतन का मात्रक क्या होता है घन सेमी, और पृष्ठीय क्षेत्रफल का मात्रक वर्ग सेमी, स्क्वायर सेमी। तो ये आपके क्या हो गए आंसर हो गए। अब इसी प्रकार का आप एक लगाएंगे, सवाल दे रहे हैं आप लगाकर भेजिएगा। इस पर एक होमवर्क टाइप कर दे रहे हैं। किसी प्रश्न है, किसी घनाभ की लंबाई 3 मीटर, आठ मीटर, चौड़ाई 4 मीटर और ऊंचाई 3 मीटर है। तो घनाभ का आयतन
व संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इस टाइप का सवाल बेटा आपको हमने बताया है, इसी का आपको सॉल्व करना है। लेंथ यल का मान 8 मीटर, ब्रेथ का मान 4 मीटर, हाइट का मान 3 मीटर दिया है। आयतन निकालना है। घनाभ का आयतन क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, LBH होगा। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? 2 LB प्लस BH प्लस HL। इस ढंग से आपको होमवर्क में एक सवाल दिया गया है, इसे आप लगा कर आएंगे और इस पर आधारित आपको सवाल हम बता दिए हैं। इसके बाद आपको नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं 13.1 में। फिर क्या करेंगे उनका हम सलूशन बताएंगे। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।